हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। अडवाणी के करीबी चंदन मित्रा ने छोड़ा बीजेपी का साथ, जल्द तृणमूल कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। सर्वे ने तेजस्वी यादव को बताया बिहार का सबसे लोकप्रिय नेता, कहा लोकसभा में एनडीए का हो जाएगा सफाया। जीडीपी को लेकर सवालों में घिरी सरकार, आईएमएफ ने घटाया भारत की विकास दर का अनुमान, 7.5% से घटाकर 7.3% किया। महाराष्ट्र, उद्योगपति को किसानों के नाम पर दिया गया 5400 करोड़ का कर्ज, क्या इस तरह किसानों की आय दोगुनी करेगी भाजपा? स्वामी अग्निवेश को सत्ताधारी बीजेपी के लोगों ने पीटा है, इंसाफ की उम्मीद करना बेकार है, अजीत अंजुम। अडवाणी के करीबी चंदन मित्रा ने छोड़ा बीजेपी का साथ, जल्द तृणमूल कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। बीजेपी से बुद्धिजीवी वर्ग दूर होता जा रहा है। इसी सिलसिले में अब बीजेपी के टिकट से 2 बार राज्यसभा पहुंचने वाले पत्रकार चंदन मित्रा ने बीजेपी और राज्यसभा से अपना इस्तीफा दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मित्रा अब बीजेपी से तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल बीजेपी से इस मामले पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई कि अमित शाह ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया कि नहीं। दरअसल चंदन मित्रा द पायनीर के संपादक हैं और लाल कृष्ण आडवाणी के करीबी भी माने जाते हैं, इसलिए मोदी और शाह की जोड़ी ने उन्हें दरकिनार करने की सोच ली है। मित्रा साल 2003 और 16 में राज्यसभा के लिए 2 बार मनोनीत हो चुके हैं। वहीं साल 2014 में बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल के हुगली लोकसभा सीट से वो चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि उन्हें इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। क्यों दिया इस्तीफा? चंदन मित्रा एक पत्रकार होने के नाते बीजेपी आईटी सेल से होने वाली ट्रोलिंग की जमकर आलोचना कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने एक बार इस बारे में कहा था कि उनके पास कोई बेहतर काम नहीं, इसलिए वो ट्रोलिंग करते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में हुई बीजेपी की हार पर कहा था कि अगर बीजेपी गन्ना किसानों की समस्याओं पर ध्यान देती तो हार का सामना नहीं करना पड़ता। सर्वे ने तेजस्वी यादव को बताया बिहार का सबसे लोकप्रिय नेता, कहा लोकसभा में एनडीए का हो जाएगा सफाया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह लोकसभा चुनावों को लेकर भले ही ये दावा कर रहे हों कि बिहार में उनकी पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी, लेकिन एक प्री पोल सर्वे की माने तो सूबे में बीजेपी और उसके सहयोगी जेडीयू की हालत कुछ अच्छी नहीं। समाचार संस्था स्किप मीडिया द्वारा 17 जुलाई को जारी किए गए एक प्री पोल सर्वे के मुताबिक बिहार में एनडीए को अगले लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान होने वाला है। सर्वे की माने तो सूबे में अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के सामने बीजेपी जेडीयू के अगुवाई वाले एनडीए का सफाया हो जाएगा। स्किप मीडिया ने सर्वे में आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 40 में से 29 लोकसभा सीटें मिलने का अनुमान लगाया, जबकि बीजेपी जेडीयू और रामविलास पासवान की एलजेपी गठबंधन के हिस्से में मात्र 7 सीटें जाने की संभावना जताई गई। हालांकि स्किप मीडिया बिहार की 40 में से 4 सीटों का अनुमान नहीं लगा पाई। स्किप सर्वे के मुताबिक बिहार में आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के हिस्से में 61% वोट आने की संभावना है। इसके साथ ही सर्वे में यह भी कहा गया कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सूबे में सबसे लोकप्रिय नेता है। सर्वे के मुताबिक तेजस्वी यादव पहले नंबर पर हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश को दूसरे पायदान पर धकेल दिया। तीसरे स्थान पर लालू यादव हैं और उनके पीछे चौथे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकप्रियता के आंकड़े सर्वे के उन आंकड़ों की पुष्टि करते हैं जिनमें कहा गया कि सर्वे में शामिल बिहार के लोग केंद्र सरकार से खुश नहीं हैं। बता दें कि स्किप मीडिया ने इस सर्वे को 8 जून से 9 जुलाई 2018 के बीच किया। इसमें 371 प्रशिक्षित फील्ड इन्वेस्टिगेटर और 323 अनुवादकों को लगाया गया था, जिसमें सर्वे में शामिल लोगों से सीधे बात की। सर्वे में हर विधानसभा क्षेत्र से करीब 1500 लोगों से संपर्क किया गया और सर्वे में 3,64,500 लोगों से बात की गई। जीडीपी को लेकर सवालों में घिरी सरकार, आईएमएफ ने घटाया भारत की विकास दर का अनुमान, 7.5% से घटाकर 7.3% किया। देश की अर्थव्यवस्था पर खतरा बढ़ता जा रहा है, इसलिए विकास दर यानी जीडीपी के अनुमान को घटाकर भी कम कर दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने सोमवार को भारत का आर्थिक विकास दर अनुमान चालू वित्त वर्ष में 7.5% से घटाकर 7.3% कर दिया। आईएमएफ ने चीन की आर्थिक विकास
दर इस साल 6.6% और अगले साल 6.4% पर स्थिर रखी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के ताजा आंकलन में इस साल अप्रैल में 0.1% और पूरे 2019 में 0.3% की कटौती की गई। IMF के अनुसार तेल की ऊंची कीमतें और सख्त मौद्रिक नीति इस कटौती की मुख्य वजह है। IMF के अनुसंधान विभाग के निदेशक मारी ऑब्सफेल्ड ने कहा कि आपूर्ति बाधित होने और भू राजनीतिक दबाव से तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण भारत जैसे आयातकों को नुकसान पहुंचा है। बढ़ती महंगाई भी इसकी एक वजह है। बढ़ती महंगाई से उच्च जोखिम का हवाला देते हुए 6 जून को भारतीय रिजर्व बैंक ने भी रेपो रेट 25 आधार अंकों से बढ़ाकर 6.25% कर दी है। ये 4 साल से अधिक समय के बाद पहली वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र उद्योगपति को किसानों के नाम पर दिया गया 5400 करोड़ का कर्ज, क्या इस तरह किसानों की आय दोगुनी करेगी भाजपा? जब बात किसानों की कर्ज माफी की आती है तो सरकार पैसा न होने का बहाना बताकर हाथ खड़े कर लेती है, लेकिन उन्हीं किसानों के नाम पर सरकार उद्योगपतियों को हजारों करोड़ का कर्ज दे रही है। भाजपा शासित महाराष्ट्र में इसी तरह का एक मामला सामने आया है। महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता धनंजय मुंडे ने कहा कि किसानों के नाम पर फर्जी दस्तावेज के जरिए एक कारोबारी ने कथित तौर पर 5400 करोड़ का कर्ज ले लिया। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के किसानों में हालत लगातार खराब होती जा रही है। कुछ महीने पहले ही राज्य के किसान पैदल सफर तय कर मुंबई में कर्ज माफी की मांग के लिए जुटे। एनसीपी नेता मुंडे ने सदन में नियम 289 के तहत मामला उठाते हुए कहा कि राज्य के परभनी जिले में गंगाखेड़ शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड के प्रवर्तक रत्नाकर गुट्टे ने समूह की विभिन्न कंपनियों द्वारा लिए गए कर्ज को अलग अलग खाते में ट्रांसफर किया। धनंजय मुंडे ने आरोप लगाया कि गुट्टे ने 22 फर्जी कंपनियां बनाकर एक किसान के नाम पर 40 से 50 लाख रुपए तक का कर्ज लिया। मुंडे ने कहा कि किसानों के नाम पर एक कर्ज राज्य के 9 जिलों में लिया गया। मुंडे ने गुट्टे को महाराष्ट्र का छोटे नीरव मोदी बताते हुए कहा कि देश में शायद ही कोई बैंक होगा जिससे गुट्टे ने कर्ज ना लिया हो। एनसीपी नेता ने सदन में दावा किया, गंगाखेड़ शुगर एनर्जी लिमिटेड में फसल और परिवहन योजना के तहत 600 से ज्यादा किसानों के नाम पर बैंकों से लोन लिया गया और अब उन किसानों को बैंकों से नोटिस मिल रहा है, जिसमें से कुछ 25 लाख रुपए से ज्यादा के हैं। स्वामी अग्निवेश को सत्ताधारी बीजेपी के लोगों ने पीटा है, इंसाफ की उम्मीद करना बेकार है। अजीत अंजुम। सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश पर भीड़ द्वारा की गई हिंसा पर चारों तरफा आलोचना हो रही है। इस मामले पर पत्रकार अजीत अंजुम ने कहा कि सत्ताधारी दल के कथित बेलगाम समर्थकों के हाथों पिटे आर्य समाजी नेता स्वामी अग्निवेश अब फरियाद करे भी तो किससे करे। उन्होंने कहा, देश में सरकार जिस दल की है उसी दल के लोगों ने स्वामी अग्निवेश पर हमला किया, इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है। अजीत अंजुम ने सुदर्शन फाकीर का शेर सोशल मीडिया पर लिखते हुए कहा कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। देश के किसी भी कोने में भीड़ तंत्र के शिकार किसी शख्स की तस्वीरें देखता हूं तो मुझे सुदर्शन फाकीर का ये मशहूर शेर याद आ जाता है। सत्ताधारी दल के कथित बेलगाम समर्थकों के हाथों पिटे आर्य समाजी नेता स्वामी अग्निवेश अब फरियाद करे भी तो किससे करे। देश और प्रदेश में जिस दल की सरकार है उसी दल के शौहदों ने झारखंड के पाखुड़ में जय श्री राम के नारे लगाते हुए स्वामी अग्निवेश को बुरी तरह पीटा, कपड़े फाड़े, जमीन पर गिराकर लात घूसों की बरसात कर दी। जब जख्मी जिस्म के साथ भगवाधारी अग्निवेश लड़खड़ाते हुए खड़े हुए तो भी हमलावरों के नारे गूंज रहे थे, गीता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और भारत माता की जय। जाते जाते कह भी गए कि अब भी होश में नहीं आए तो बार बार पिटोगे। लुटे पिटे और लाचार अग्निवेश ने शिकायत दर्ज करा दी है। कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए, लेकिन सबको पता है कि इस भीड़ का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उल्टा उनके पक्ष में जयकारा लगाया जाएगा। कोई माला पहना देगा, कोई उस पराक्रम के लिए मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करा देगा, वैसे ही जैसे केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने अलीमुद्दीन अंसारी के कातिलों का मुंह मीठा कराया था। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट।
उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप अपना कुछ फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो देश दुनिया की सनसनीखेज और मजेदार खबरों के लिए देखते रहे माइंड द न्यूज। नमस्कार। सब्सक्राइब करना ना भूलें।